शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सबसाहूणम्। वन्दे तुषारवसिते धौमचल्मणोभवं गतिं पते गच्छामि समयपाहं ब्रह्मशुद्ध केवलीवनितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छि। अपादान शक्ति की चर्चा करेंगे। अपादान पहले ग्रामर समझेंगे थोड़ा सा। ग्रामर, संस्कृत ग्रामर कहो, हिंदी ग्रामर कहो। यहाँ थोड़ा सा अक्ल लगानी पड़ेगी, थोड़ी अक्ल लगानी पड़ेगी, क्योंकि करण का चिन्ह भी है से और अपादान में भी आता है से। ग्रामर थोड़ा सा समझेंगे। दो विभक्ति है, तृतीया और पंचमी। पांचवा कारक है ना, इसको पंचमी विभक्ति कहते हैं। करण तीसरा है, तीसरी विभक्ति कहलाती है। यदि ये समझ में आ जाए तो बहुत मजा है। जिनवाणी पढ़ने का मजा संख्यात नहीं, अनंत गुना आनंद है। आज जितना भी विसंवाद चल रहा है ना, जितना विसंवाद, उसका जवाब इसमें है ग्रामर। लेकिन ग्रामर में सॉल्यूशन है। करण से समझ चुके हैं अपन, अपादान से, दोनों में से लग रहा है, लेकिन एक जुड़ा हुआ है और एक टूट रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? एक में से और एक में जुदा होना है। पांचवी विभक्ति जुदा होने के अर्थ में। बोलो, पकड़ोगे? जीव राग से मुक्त होता है कि नहीं? राग से कभी मोक्ष हो सकता है? देखो ऋषभ हंस रहे हैं। राग से मोक्ष होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? राग से मोक्ष होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है। दो ही बात बराबर सच्ची है। नहीं समझ है? राग से मोक्ष होता है। जैसे पत्ता पेड़ से टूटता है,
अब तो समझ में आया। पांचवी विभक्ति में जीव राग से मुक्त होता है, जीव कर्मों से छूटता है। अब से लगा देखो, पॉइंट पकड़ में आएगा, आए फिर देखो, फिर अभी 2-4 एग्जाम्पल देंगे, चिंता नहीं कर। मैं चम्मच से रसगुल्ला खाता हूं और पैसे से सब्जी आती है, दोनों में से है, बोलो तृतीया कौन सी और पांचवी कौन सी? कर्ण और अपादान। चम्मच से रसगुल्ला खाता हूं, शक्कर से दूध मीठा होता है, तीसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति, इसका नाम है कर्ण विभक्ति। और पैसे से सब्जी आती है, पंचमी विभक्ति। पैसा छूटता है, पत्ता पेड़ से टूटता है। ग्रामर में पत्ता पेड़ का दृष्टांत है। अब तो समझ में आया? देखो स्याद बात का भी मजा देखो, ग्रामर का भी मजा देखो। यदि हमें कहें जीव राग से मुक्त होता है, बोलो शुभ राग से मोक्ष होता है कि नहीं होता? अब फिर फंस गए, बोलो शुभ राग से मोक्ष होता है कि नहीं? अरे शुभ तो जाने दे, अशुभ राग से भी मोक्ष होता है। ग्रामर में कितना मजा होगा, अब तो समझ में आया आपको? मेरे तो सच में बहुत, यदि मैं सही में शास्त्री होता ऋषभ तुम्हारी तरह, तो मैं ग्रामर पढ़ाता, मतलब ये कॉलेज में भी और पूरे देश में लेक्चर देने जाता ना, प्रवचन करने, तो ग्रामर पढ़ाता। बस इतना मजा आता है मुझे अंदर से ग्रामर का। लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं है, अपन थोड़ा थोड़ा समझो क्या कर। अभी कोई से बोल दे भरी सभा में अशुभ भाव से मोक्ष होता है, तो क्या बात करते हो, अशुभ से कहीं मोक्ष हो सकता है? अभी तो अपने को शुभ भाव से मोक्ष होने में सुनने में डर लगता है। बोलो बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात है। अब देखो स्यादवादी को तो मुस्कुराएगा, कोई कहे शुभ राग से मोक्ष होता है, हाँ पक्का लिखा है, हाँ लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, भगवान की भक्ति से मुक्ति थाय छे, भगवाननी मुक्ति भक्ति थी मुक्ति थाय छे। आ खरेखर साचું છે। આનો શું અર્થ? ભક્તિના અભાવ લઈને, ભક્તિના સદભાવ લઈને નહીં, ભક્તિના गजब। अब आया कि नहीं? कोई बोले बिल्कुल सुनना शांति से, हाँ बिल्कुल बराबर। आप तो शुभ भाव से मोक्ष कहते हो, हम तो अशुभ से भी मोक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में हम पंचमी विभक्ति लगा रहे। आगे समझ में आया? गजब गजब बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ूं, थोड़ा इसका एक प्रयोग करके दिखाता हूं। इसका प्रयोग समझ में आ गया सबको बेटे? सबको? तृतीया और पंचमी। तृतीय विभक्ति कौन से अर्थ में है? जुदा होने के अर्थ में। पांचवी। अच्छा मैं तृतीया बोला था। तृतीया जुड़ी रहती है, माने वो संग रहती है, अभेद करण। शक्कर से दूध मीठा होता है, तो शक्कर दूध के साथ रहता है, बराबर है कि नहीं? आहा, अभाव नहीं होता। बाई रोटी बनाती है कि नहीं? अब बोलो बाई से रोटी बनती है कि नहीं? बाई से रोटी छूटती है, बाई से रोटी छूटती है, पांचवी विभक्ति है, लेते करते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? छूटती है। शास्त्र से ज्ञान होता है कि नहीं? अब बोलो तृतीया लगाएं कि पांचवी लगाएं? छूटता है, निमित्त का आलंबन छूटता है। ओहो, आत्मज्ञान होता है तो सम्यक ज्ञान होता है, तब इस पर आरोप आता है। अभी अपने मजे की बात है कि अपन तृतीया लेना है कि पंचमी लेना है। कभी हम लोक व्यवहार में तृतीया का प्रयोग करेंगे और श्रद्धा में पांचवी का प्रयोग करेंगे। क्या कहा? श्रद्धा में पांचवी का, वाणी व्यवहार में तीसरी का। आपका बहुत उपकार है, आपने हम पर बहुत समझाया, आपका बहुत उपकार है। कहा बराबर है, लेकिन अभाव निमित्त। पैसे को थैंक्स, पैसा नहीं होता तो सब्जी नहीं आती, लेकिन मतलब निमित्त को थैंक्स। क्या मतलब? कि निमित्त अपने आधार छुड़ा के चला जाता है।
साचा निमित्त किसको कहना, खरेखर निमित्त किसको कहना, जो अपने भरोसे नहीं रखे। साचा निमित्त कौन, जो अपने अधीन नहीं रखे, तब उस निमित्त की महिमा आती है। बराबर समझ में आया? चलो, कर्मों से मोक्ष होता है कि नहीं? बोलो, कर्मों से, इसका मतलब पांचवी विभक्ति लगा। अब ये आपको अक्कल लगानी पड़ेगी, जहां भिन्न कारण कार्य होए वहां अपादान लगा देना, और जहां अभिन्न कारण कार्य होए वहां तृतीया लगाना। भिन्न कारण कार्य मैंने निमित्त के बीच की जब चर्चा हो, निमित्त उपादान की बात, इसका क्या मतलब कि तू समझ ले कि यदि तू वहां देखता रहेगा तो काम नहीं होगा। पैसे से सब्जी आती है नहीं, और रसगुल्ले से रसगुल्ला, नहीं, चम्मच से रसगुल्ला आता है, दोनों कोई फर्क है? चम्मच से रसगुल्ला आता है, तो देखो चम्मच भी आता है और रसगुल्ला भी आता है। ऐसे पैसे से सब्जी आती तो पैसा भी आता है और सब्जी भी आती है। बोलो भैया, हाँ, उल्टा काम है। पैसे से सब्जी आती माने पैसा जाता है, ऐसे निमित्तों से काम होता है, निमित्तों की दृष्टि छूटती है और काम होता है। ले निमित्त में, संयोग में अहम छूटता है, आनंद होता है। बोलो, संपत्ति से आनंद आता है कि नहीं? अब यहाँ अब पांचवी विभक्ति में लगाएंगे तो संपत्ति से माने संपत्ति के त्याग से। कैसे? त्याग से आनंद आता है। कसायों से मुक्ति हो तो आनंद आए। समझ में आया कि नहीं आया? अब जी अपने को लगाना थोड़ा। देखो, ये ग्रामर होती काहे के लिए है कि आप वाक्य का मीनिंग समझो। जैसे स्वामी जी के सामने एक बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है तो कुछ ना कुछ तो खड़ा होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान अहम करने लायक, सॉरी ज्ञान बोल, आज कितनी गड़बड़ हो रही है मेरे से। आत्मा का राग नहीं, राग में अहम करने लायक नहीं। बराबर है? राग, कसाय, विकारी भाव, विभाव, ये अहम करने लायक नहीं। बराबर? एक ज्ञान अहम करने लायक है। बराबर है? अभी लोगों को तो समझ में नहीं आता कि साहब लिखा तो है जिनवाणी में कि आत्मा का राग, आत्मा का विकार, आत्मा का पाप, आत्मा का विभाव, ऐसे लिखा है। आत्मा का ही लिखा है नहीं, और क्या नाम है, आत्मा का ज्ञान भी लिखा है नहीं। तो दोनों को एक सरखा मानो नहीं, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का राग, आत्मा का विकारी भाव एक सरखा मानो। तो भैया स्वामी जी बोले ज्ञान तो मेरा करण रूप है, इसलिए अहम करने लायक है, और विकारी भाव छूटता है तो आनंद आता है। सम्यक ज्ञान होता है तो आनंद आता है, तृतीय विभक्ति। और ज्ञान, वो मोह राग देश विकारी भाव छूटता है तो आनंद आता है, माने राग में पांचवी विभक्ति और ज्ञान में। अब तो मजा आया नहीं? बोलो बोलो, तृतीय, पैसा को आप तृतीय विभक्ति मानते हो कि पंचमी विभक्ति? बिल्कुल सही बोल रहे, बोला सही है बच्चा। पापा क्या मानती है? इसको तो समझ में आ गई ये बात। हाँ भैया, तुम लोग क्या मान के पैसा कमाते हो, तृतीया की पंचमी? पंडित, पैसे से सुख आता है, एक पैसा जाता है तो सुख आता है। एक समझ लो, एक ब्रह्मचारी थे, आजकल जैसा मेरा जैसा नहीं, पैसे वाला, विदाउट पैसे वाला, त्यागी व्रती, पैसा नहीं रखते, त्यागी व्रती। साधु नहीं कहना चाहते, दिगंबर तो साधु रखते ही नहीं पैसा, लेकिन सपोज एक दृष्टांत है। तो अब वो नदी पार करनी थी, पुराने ज़माने की बात है, नदी पार करनी थी, ब्रिज था नहीं, तो अभी बैठे थे, तो एक सेठ श्रावक आया, आपको जाना है वहाँ? कि जाना तो है। तो फिर चलो। तो चुप, समझ गए इनके पास पैसा नहीं है। बोले आइए, स्वागत है, आप पधारो उसमें, नाव में। अब वो लेक्चर देने लगा। कौन? सेठ। क्या लेक्चर देने लगा? आप लोग बोलते हो पैसे से काम नहीं होता, अब बोलो पैसा काम आया कि नहीं आया? पैसा था तो मैं फटाफट नाव में बैठ गया, आप पे पैसा नहीं था तो आप वहीं बैठे रह गए।
आखिर पैसा ही काम आता है, आपका त्याग तपस्या कोई काम नहीं आती। अब वो 1 घंटा तक लेक्चर देता रहा, माने जब तक वो नाव चलती रही। अभी क्या करते बोले, जब उस पार पहुंच गए नहीं तो पेमेंट किया उसने, पेमेंट किया दोनों का, तो उनका सेठ जी त्याग से पार हुए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? त्याग से पार हुए, पैसा से नहीं। यदि पैसे से पार होते तो तू पैसा मत चुकाता। जैसे कोई लोभी होए, कंजूस होए, पैसा वाला तो बहुत है, अब उसने सोचा अरे इसमें तो 2 रुपये लग जाएंगे नाव में, अपन तो तैर के चलो, तो फिर बोलो नाव से पार होगा? 2 रुपये का मोह छूटे तो। और बोल तूने मेरे पैसे का त्याग क्यों किया? मैंने मेरे क्यों किया? मेरा क्योंकि मेरे त्याग का आदर किया इसलिए त्याग किया। समझ कायगा क्यों? कोई करोड़पति से दूसरे करोड़पति जो अननोन हो, अननोन, उसका पेमेंट देगा? नहीं देगा। लेकिन कोई अननोन धर्मात्मा होए, साधु होए, बोलो क्या होगा? कि आओ पता, बोले त्याग का आदर करके तूने त्याग करना सीख लिया, इतना उपदेश याद रखना बस। 1 घंटा उसका उपदेश, इसका एक बाकी बहुत था बस। बोलो भैया आप तृतीया, मिथ्या दृष्टि तृतीया, पंचमी को तृतीया मानता है। मिथ्या दृष्टि क्या मतलब बेटे? मतलब हाँ, जिसके धन के त्याग से सुख होता है, लेकिन ये धन के ग्रहण से सुख मानता है और अंदर अंदर खुश होता है। पंडित जी मारा घर में बद्धू सगबड़ से सब है, बहुत, एक टीवी, फ्रिज, कूलर, इंटरनेट, वो छोकरा छोकरी सब। लेकिन तुझे खबर है तृतीया की विभक्ति, पंचमी विभक्ति कौन सी है? बोलो। मैं खतौली बहुत साल पहले, मैंने करीब 1986-7 के लगभग, 1987 में मेरा दूसरा पोजीशन खतौली हुआ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पार। तो वहाँ जिनके हमें ठहरा था ना, वो सेठ आदमी था। सेठ ही ठहराते हैं लगभग, तो कोशिश यही रहती है उन लोगों की। क्यों ठहराते हैं वो मैं बता देता हूँ, मतलब उन्होंने जो ठहराया उसका मतलब ही समझ लो आप। तो उन्होंने मुझे ठहराया। एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा, पंडित जी कोई मंत्र है? देखो इतना प्रवचन में मंत्र मिलता है ना, वो मंत्र नहीं समझ में आता है, लेकिन आदमी को अकेले का मंत्र चाहिए। मैंने बोला कौन सा मंत्र चाहिए? तो बोले घर में कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत पैसा है, घर में भी हम 2 प्राणी हैं, मम्मी पापा, मैंने 4 लोग हैं हम, एक छोकरी है बस। घर में खूब अरबों अब्जों रुपया है हमारे यहाँ, लेकिन एक बात है कि मेरे चिंता बहुत रहती है, टेंशन। समझ गए हुए? बहुत चैन, उन्हें जो साधु बोला वो चैन नहीं है, लेकिन चैन नहीं है। तो मैंने छोटे से कहा इसका मंत्र मेरे पास है। बोले बोलो साहब। खुश हो गए। आप लिख करके दे दो, मैं रोज पढ़ूंगा। मैंने पढ़ने का नहीं है वो, लिख कर देने का नहीं, समझने का है। तू नंबर 2 का बिजनेस छोड़ दे, बस इतना सही मंत्र है, इससे ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। तू सारा नंबर 2 का काम छोड़ दे, तेरे चैन आ जाएगी। मैं रियल बोल रहा हूँ, गादी को। उसने रिटर्न मेरे को जवाब दिया, मैं यदि वो ही करना होता तो आपसे पूछते ही क्यों? तो मैंने कहा सुन भैया, स्वामी जी वाली बात, पोपा बाई नो राज न थी कि तू जहर खावे ने ऐसा मंत्र मांगे कि अमर थई जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। तू जहर खाए तो जहर का फल आए। विश्व में कोई मंत्र की ताकत नहीं है कि जहर खाए ने बचाए। तू नंबर 2 कर, 5 पाप कर, 4 कसाय कर, मैंने जो जो तेरे है वो तो भगवान की दिव्य ध्वनि के खिलाफ है। ये तो भगवान से तू ऐसे पूछ रहा है जैसे भगवान ने कहा कि देख कसाय करने वाला नरक जाता है। अब भगवान से कहता है कोई मंत्र है कि मैं कसाय भी करता रहूं और कैसी गजब।
कोई जज के पास जाके अपराधी कहे कि मैं हत्या करूं, और आपके पास कोई ऐसी कानून की धारा है जो मैं बच जाऊं कि हत्या करने वाले की फांसी, फॉर एग्जाम्पल। अब जज क्या बता दे? बिल्कुल यूं समझना आप, पाप करे तो सुखी होने का कोई उपाय नहीं। मेरे पास ऐसी घटनाएं होती रहती, बहुत होती रहती है। अब एक छोड़ो, अभी अपना अपादान रह जाएगा नहीं तो। मैं सोचता हूँ यदि कभी मेरे से बाय द वे मिस्टेक अपराध हो जाए तो मैं मुकदमा नहीं करूँगा, मतलब मुकदमा का फेस नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट कहूँगा यस इट इज़ माई इंसिडेंट, जो भी हुआ ज्यों का त्यों कह दूंगा, और जेल में रखना है जेल में रखो, सजा देना है सजा दो। आई हैव नो एडवोकेट। यदि कभी हो गया पाप उदय आ गया, कोई घटना घट गई, तो सिवाय सरेंडर के दूसरा कोई जवाब नहीं। बचाने के लिए वकील झूठा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे उत्कर्षण होता है। आपने गांधी जी का केस पढ़ा है? गांधी जी का केस पढ़ लेना, मेरी सत्य के प्रयोग नाम की उनकी पुस्तक है ना, उनकी जो कहानी है, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ना, नहीं पढ़ी हो तो उसमें पढ़ना। ये आपके बच्चों की बुक्स में भी दिया हुआ है। उन्होंने कहा, उसको कह दिया सेठ को, अपने को जज के सामने झूठ नहीं बोलना, साफ साफ बताना और पूरा हिसाब पेमेंट कर देना। जज इतना खुश हुआ गांधी जी की इस प्रयोग से, बहुत खुश हुआ। कोई पनिशमेंट नहीं, अदरवाइज तो अंग्रेज लोग यदि बिजनेसमैन से नाराज हो जाएं तो पूरा संपत्ति झड़प सकते थे, उसको देश से निकाल सकते थे। लेकिन एक मुसलमान, मतलब दक्षिण अफ्रीका का शेख अब्दुल्ला ऐसा कुछ नाम था उसका, माने वो शेख और अंग्रेजों के कोर्ट, और उस समय का 20,000 रुपये का टैक्स बच गया हुआ, गलती से नहीं दे पाया वो। तो गांधी जी को सलाह मांगी, गांधी जी ने कहा बिल्कुल नहीं घबरा, अपने को साफ साफ बताना क्या क्या मिस्टेक हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इतना हमारा हर साल का एक रिकॉर्ड है, इतना टैक्स चुकाते हैं, सब बता देना, जो आप कहोगे वो हम पनिशमेंट भर देंगे। जज खुश हुआ, कोई पनिशमेंट नहीं, आप बस पेमेंट कर दीजिए। जिंदगी में बिल्कुल भी समझ लेना अच्छी तरह से, हमें अपने पापों का उत्कर्षण नहीं करना है, हमें उसकी निर्जरा करनी है। यदि वो जेल में जाकर होए तो चौड़ी छाती करके जेल में जाना, रोके नहीं। अपराध हो गया तो उसका फल मुझे भुगत नहीं है। जैनी सम्यक दृष्टि, जैनी कहें, सम्यक दृष्टि कहें, श्रावक कहें, तत्वज्ञानी कहें, नो सॉरी, आई एम अपीलिंग फॉर पनिशमेंट। थोड़ा कड़क तो लग रहा होगा, सॉरी कह करके मैं अपने अपराध से बचना नहीं चाहता हूं, मैं उस अपराध का फल भोग करके यहीं निर्जरा करना चाहता हूं। यदि तेरे में इतना डेर है तो लाखों असंख्यात वर्षों का, भवों का पाप एक भव में निखरता है। देखो अपन लोग पाप करते नहीं, लेकिन इसके लिए हमेशा तैयार रहो कि होगा तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, फॉरगिवनेस नहीं, बिल्कुल साफ साफ जा करके कि सर ये गलती हुई। मैं आपको रियल कहता हूं, मैंने अपने जीवन में इसकी प्रयोग किए हैं, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, मत बोलना। यदि आपको भगवान बनना है, कुछ नहीं जाएगा, कुछ कमी नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कुछ कमी नहीं आएगी। मैं अभी एग्जाम्पल देकर समय पूरा नहीं करना चाहता हूँ, अपनी जो जिंदगी में घटित हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई है, लेकिन मैं बहुत मजे में रहा। करणानियों हमारे साथ है, पुण्य पाप का हमें भरोसा है, हमें कर्मों की निर्जरा करनी है। चाहे आप चंदनवाला का नाटक पढ़ लो, मैंने सुन लो, चाहे कोई सा नाटक पढ़ लो आप प्रथमान युग का, धर्मात्मा सॉरी कह करके बचना नहीं चाहते, भी अपना पनिशमेंट मांगते हैं। आप गुरु शिष्य की परिपाटी पढ़ना, गुरु शिष्य की, शिष्य गुरु के पास ये नहीं कहता कि आज भूल हो गई क्षमा करो, क्षमा नहीं कर मांगता, वो ये कहता है प्रायश्चित, मुझे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कीजिए। मैंने एक जैन शासन की परंपरा है, बिल्कुल कभी नहीं, आपकी होमवर्क नहीं हो पाए, कोई बात हो जाए, कोई घटना, आप साफ जाइए, मैडम मैं पनिश के लायक हूँ, टीचर जो भी हो, सर आप पनिश कीजिए मुझे। लाल बहादुर शास्त्री की शायद घटना है, जहाँ तक है, शायद संभवतः जहाँ तक है, लगभग ऐसी, या राजेंद्र प्रसाद जी की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद लाल बहादुर शास्त्री की। इंटेलिजेंट बहुत थे। टीचर ने कहा कि ये 10 सवाल मैथ के सॉल्व करके लाना, 9 उनको आते थे, उन्होंने कर लिए, एक उन्होंने किसी की भी मदद से किया, जी XYZ भैया हो, बड़ा छोटा कोई हो,
उसकी मदद से किया। अगले दिन वो 10 सवाल कोई करके नहीं लाया, केवल लाल बहादुर शास्त्री लाए। छोटे से बच्चे थे, 5th क्लास 6th क्लास जो भी रही होगी। सर के पास कॉपी आई, सर इतने ग्लेड हुए, बहुत अच्छा। उन्होंने पेन निकाला, एक पेन, और उसको गिफ्ट किया, बेटे वेरी गुड, इट इज़ गिफ्ट। वो रोने लगी, सर मैं इस गिफ्ट के लायक नहीं, मैंने 10 में से 9 सवाल किए, लेकिन एक सवाल मैंने मदद से किया, इसलिए मैं इस गिफ्ट के लायक नहीं हूँ, रिटर्न। गुरुजी खुश हो गए, उन्होंने वो पेन अब दिया, बोले सचमुच ये तुमने मैथमेटिक्स सॉल्व किया, उसके लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, अब तुम्हारी सत्य बोलने के लिए दे रहा हूँ, ये ले। अब बताइए वो पेन उसे कितने आनंददायक रहा होगा, वो पेन अब कितना आनंद दे रहा होगा। और चोरी से लिया गया, झूठ बोलकर फ्रॉडली क्या वो लिया गया होता तो आनंद दे सकता था? ऑनेस्टी कभी नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आप देखो, एक बात कहूँ आपको, मुझे मालूम है कि आप में से 99% मेरे प्रवचन से अभी परेशान हो गए होंगे कि पंडित जी आप समझते नहीं हो, एक्साइज ड्यूटी, इतने सारे टैक्सेस और इतना अकाउंट और इतना ये नहीं इतना वो, बहुत फजीयत है। फजीयत है तो छोड़ दे, ज़्यादा पैसा मत रख, ज़्यादा प्रॉपर्टी मत रख, कोई फजीयत नहीं होगी, चिंता नहीं कर, बराबर। आपको सचमुच भगवान बनना है, अब सचमुच शब्द लगाया मैंने, भगवान बनना है तो अभी सब कहते हैं हाँ, यदि फ्री में गिफ्ट मिले तो कौन छोड़े? क्या कहा? हाँ, यदि फ्री में गिफ्ट मिले, मैंने यदि भगवान मिल रहा तो बढ़ गया, भगवान बनने तैयार। लेकिन नहीं, मैं जो बात कहना इसलिए मैंने कहा सचमुच आपको भगवान बनना है, यदि आपका पैशन है, बिल्कुल इसके बिना मुझे नहीं चलेगा, आप तो बोलो मैं हर काम करने तैयार हूँ, लेकिन इसके बिना नहीं चलेगा, मुझे भगवान बनना ही है बस, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा। इट इज पैशन, भावावेश नहीं, आवेश नहीं, इमोशनैलिटी नहीं, सचमुच मेरे से पीड़ा सही नहीं जा रही। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप हमेशा समझ के चलिए कि भगवान बनने के पहले आपका स्ट्रगल है, आपकी परीक्षा कदम कदम पर है, अपोजिशन है, सपोर्टर नहीं मिलेंगे, आपको कर्म भी परीक्षा लेगा, आपके फ्रेंड सर्कल आपकी परीक्षा लेगा, आपकी मिसेज आपकी परीक्षा लेगी, आपका शरीर आपकी परीक्षा लेगा, और आपको हर एग्जामिनेशन पास करके फाइनल अनंत काल के लिए मोक्ष हो जाएगा। इसको यदि मैं एग्जाम्पल दूँ तो बाढ़ होती है ना, बाढ़ समझते हो, फ्लड। मोक्ष जाना माने उसके अगेंस्ट चलना। बाढ़ के साथ बहना सरल है, आप बॉडी को इजी छोड़ दो, बाढ़ के साथ पानी के साथ बहते चले जाओगे, लेकिन किसी पहाड़ से नीचे गिरोगे, किसी खाई में चले जाओगे, गहरे समुद्र में चले जाओगे, उस पाप के साथ माने निगोद में चले जाओगे। आपको हर हाल में उसके अगेंस्ट चलना है। क्यों? भीड़ किस तरफ जा रही है? 4 गति की तरफ, मोक्ष की तरफ। 6 महीने 8 समय में कितने जीव जा रहे हैं? ओनली वहाँ केवल 608 जा रहे हैं। तुझे कहाँ जाना है बोल, सिलेक्ट। जो बच्चे फर्स्ट रैंक पास करते हैं ना, गोल्ड मेडल, फर्स्ट रैंक, जब सारे बच्चे साल भर मस्ती मारते हैं, वो बच्चा पढ़ाई करता है। सारे बच्चे टीवी देखते हैं, वो पढ़ाई करता है। सारे बच्चे क्रिकेट मैच खेलने में टाइम खराब करते हैं, वो पढ़ाई करता है। सारे बच्चे 2020 देखने में अपना पूरा समय लगा देते हैं, वो पढ़ाई करता है। गप्पे मारने में, टीवी देखने में, जो भी मतलब टाइम वेस्ट करता है। लेकिन फर्स्ट रैंकर व्यक्ति उस दिन मेहनत कर रहा होता है। ठंड के दिनों में सारे बच्चे ओढ़ के मस्ती से सो जाती है, वो पढ़ाई कर रहा होता है। आपको तैयारी, आप रेडी? फर्स्ट रैंकर माने सिद्ध। पंडित जी इतना कठिन प्रवचन नहीं करा करो आप। हाँ, हमें वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अपन आपन, गुजराती का हिंदी में बोलो, टूटी फूटी बोलने से लाभ क्या। हम तो नंबर 2 के भाव से तद्दन जुदा છું। થવાયોગ થાય છે पंडित जी, ये तो भले आदमी, उसका फल भी થવાયોગ થાય છે। दूध में जहर डालेगा तो फिर फल भी થવાયોગ થાય છે, उसमें कौन सी बात है। बहुत समझना शांति से। नहीं समझ में आए तो और पूछना। मैं तो इस पे बहुत फ्रैंक हूँ, मतलब बहुत क्लियरली कह रहा हूँ आपको।
मजा भी तभी आता है, मजा भी तभी आता है। एक काम करो, ये वर्ल्ड कप बहुत कठिन करता है। कितने 27 साल में दोबारा जीते थे अपन वर्ल्ड कप वनडे का, 27 23 ओ जो भी 24 25 जो भी है ना, बराबर। अपन एक काम नहीं करो, एक चोर को पकड़ो कि जो ट्रॉफी कल मिलने वाली है नहीं वो चोरी कर ला, अपन खरीद लेंगे और अपने 100 केस में जमा लेंगे जोरदार। बस वर्ल्ड कप चाहिए था ना तेरे को, बोलो वर्ल्ड कप चोरी का कितना आनंद दे सकता है आप? रख सकते हो ओपनली? कोई रास्ता नहीं। आनंद से तुझे यदि वर्ल्ड कप चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। चलें आगे। तो अभी वापस आ जाओ भाई कि आत्मा का राग और आत्मा का ज्ञान दोनों सुनने में कैसे लग रहे? आत्मा राग से धर्म करता है और आत्मा ज्ञान से धर्म करता है। आत्मज्ञान से विशुद्धि बढ़ती है और राग से विशुद्धि बढ़ती है। अब अर्थ निकालने में अक्ल चाहिए। तू यदि राग से विशुद्धि बढ़ती, माने शुभ राग से विशुद्धि बढ़ती है, दया दान व्रत पूजा पाठ से परंपरा मोक्ष होता है। एक शब्द है ना परंपरा मोक्ष, बिल्कुल पक्की बात है, परंपरा मोक्ष है। पर तीसरी विभक्ति की पांचवी लिखा है। अब दिक्कत है कि लिखा है, और दिक्कत एक है कि हर ब्रैकेट में, हर से के पीछे ब्रैकेट में ये नहीं लिखा कि तृतीया की पंचमी। ये तेरे को अक्ल लगानी पड़ेगी कि वहां तृतीया विभक्ति है कि पंचमी विभक्ति है। बोलो फिर से समझ आए? से तृतीया में भी आता। तृतीया माने करण, करण समझ में आए? करण। और पंचमी विभक्ति में भी से, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पुण्य भाव से विशुद्धि होती है, बिल्कुल सच्ची बात है। पुण्य का अभाव होता है, विशुद्धि होती है। ज्ञान से विशुद्धि होती है, पक्की बात है। आत्मज्ञान होता है और विशुद्धि होती है। सच्ची बात कहें तो तृतीया और पंचमी यहां पर एक दूसरे के अपोजिट हो गए। समझाने के लिए तृतीया, नहीं समझ में आता हो तो फिर व्यवहार से समझाने के लिए पंचमी। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ। देखो ब्रह्मचर्य तृतीय विभक्ति है कि पंचमी विभक्ति है? ए भैया, ब्रह्मचर्य तृतीय विभक्ति है। आत्मा का आनंद ब्रह्म एटले शू? ब्रह्म एटले आत्मा, चर्य एटले रमणता, आनंद, चर्या, मग्नता, ये तो तृतीय विभक्ति है। लेकिन अब समझ में तो आती नहीं तृतीय। क्या समझ में आए बोलो? तो अपन कहते हैं भैया सुमत प्रकाश जी बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी है, लगन नहीं करी। क्या नहीं? लग्न नहीं करी, शादी नहीं करी, छोकरा छोकरी के चक्कर में नहीं पड़ा, नौकरी छोड़ दी। ले कहां से बोल रहे हो आप? अब यहीं गड़बड़ हो गई। बस जिनवाणी में कथन शैली पंचमी विभक्ति है और समझना है तृतीय विभक्ति। पॉइंट बदल रहे, समझ में आ रहे? उपवास किया है, उपवास किया है। अब तृतीया की खबर नहीं तो लगे पंचमी। आज मुझे कुछ नहीं खाना, आज मुझे कुछ नहीं खाना। पंडित जी आप आशीर्वाद देते जाना कि इस 10 लक्षण में मुझे कुछ लेना नहीं है। समझ में? 10 लक्षण में 10 दिन का उपवास मेरे करने का संकल्प करना है। डर तो लगता है कि 10 दिन, बाप रे, एक एक दिन काटना कैसा लगता है। लेकिन आपके आशीर्वाद हुए तो बस 10 दिन मुझे कुछ लेना नहीं है। 15 दिन पहले से पिक्चर शुरू, लेना नहीं है, लेना नहीं है, लेना नहीं। ये भले आदमी पंचमी विभक्ति का नाम उपवास नहीं। अब मजबूरी है कि चरणानि योग में पंचमी विभक्ति ज्यादा है और द्रव्यानि योग में तृतीय विभक्ति ज्यादा है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? आज मेहनत लग रही, थोड़ी नहीं लग रही लेकिन कितना मजा आ रहा है। नहीं आ रहा है मजा आपको? ओहो गजब। अब देखो कितना इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। छोड़ने से सुख होता हुआ तो छोड़, लेकिन छोड़ने से तो सुख नहीं होता। स्टोरी प्रथमान योग की बोलो। आदिनाथ भगवान तृतीय विभक्ति के बल पर मुनि हुए। क्या कहा? आदिनाथ भगवान
तृतीया विभक्ति, तृतीया समझ गए? जो अभी लेट आए होंगे उनको तो पल्ले नहीं पड़ रही होगी क्या तृतीया पंचमी। ओ करण कारक, करण माने साधन, आत्मज्ञान साधन है, आत्मा में मग्नता साधन है। तो आदिनाथ भगवान तो करण माने अपने आत्मा के साधन से, आत्मज्ञान से, आत्मलीनता से और आत्मा की विरक्ति से उससे मुनि हुए थे। और ये किसको देख देख करके हो रहे थे? अच्छा, इनको बाल खींच के फेंके तो ये तो पंचमी भक्ति थी। केस लॉन्च क्या है? केस लॉन्च क्या है? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति दिखाई दे रही थी, तो सारे 4000 राजाओं ने भी पंचमी विभक्ति की। उनने कपड़ा उतारा, पंचमी विभक्ति थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनने भी पंचमी विभक्ति से कपड़े उतार दिए। उनने स्त्री पुत्रादि सब घर राज छोड़ा, इनने भी छोड़ दिया। अब वो तो तृतीय विभक्ति में थे तो मजे में थे, अब इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके पास तृतीय विभक्ति माने आत्मा का करण, आत्मज्ञान, आत्मलीनता, आनंद, मग्नता, वो कुछ था ही नहीं। तो अब ये बेचारे क्या कर रहे हैं? जो है करे, और क्या करे कि अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे। जब बिल्कुल नहीं उठे तो थोड़ी देर बाद बेचारे बेई उठ के कमर ममर सीधी करने लगे। भैया अपने से बस की नहीं यार, अब और थोड़ा वेट करो, पेशेंस। फिर वो पार्टी बढ़ती गई, 2 4 6 खड़े हो गए। फिर अब क्या करें भैया, गर्मी लग रही, प्यास लग रही, अब मालूम तो था ही नहीं स्वरूप। अब सबको 4000 को ऐसा लगने जी कब तक बैठे रहेंगे, कैसा लग रहा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते आप। फिर चलो भैया हमारी बस की नहीं, हम तो पानी पी रहे, कोई नदी का पानी, कोई खाए नहीं, कोई पिए नहीं, कोई कुछ करे। अब कुछ में तो मीटिंग भी हुई होगी, घर चलें। मैंने तृतीया के बिना पंचमी में हो तो वापस घर में आ जाएगा, वापस घर में आएगा। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में आ जाएगा, आएगा। लेकिन जब तक तू पंचमी विभक्ति तेरी क्लियर नहीं है, तृतीया के बिना पंचमी क्लियर नहीं होती। क्या बोल रहा हूं? तृतीया के बिना पंचमी क्लियर नहीं होती। अगला जन्म में फिर वही घर में आ जाएगा। बहुत बहुत भैया समझना अच्छी तरह से। आत्मा का रस है तृतीय विभक्ति, आत्मा की मग्नता है तृतीय विभक्ति, प्रचुर स्व संवेदन है तृतीय विभक्ति, और बीतरागता ये पंचमी विभक्ति। बोला नहीं, क्या कह रहे? बीतरागता पंचमी विभक्ति की तृतीया। डाउट लग रहा है ना कुछ। अरे बहुत सिंपल सी बात है, राग और द्वेष बीत छूट, इसलिए पंचमी विभक्ति। एक्चुअली समझाएं कैसे पब्लिक को? मैंने पहले ही कहा था, समझना है तृतीया विभक्ति और माध्यम है पंचमी विभक्ति। आत्मा के आनंद का नाम उपवास। अब समझाएं कैसे? खाना नहीं 24 घंटा। अरे ऐसा नहीं, 24 घंटा नहीं खाने से उपवास होता है, झूठी बात। आत्मा के आनंद करने वाले 24 घंटे नहीं खाते, उसका नाम उपवास। आत्मा के आनंद वाले खाने पीने में मन लगता नहीं तो ऊन उधर एक टाइम खाते हैं, थोड़ा बहुत ले लेते हैं, थोड़ा बहुत ले लेते हैं। एक दृष्टांत दूं थोड़ा सा। आपके तो खैर गुजरात बड़ा भाग्यशाली है, लाइट बहुत रहती है। बस्तरापुर में तो लाइट कभी जाती है कि नहीं जाती? नहीं जाती। सपोज आप ऐसे गांव में फंस गए, मन लाइट चली जाती है और मुश्किल से आधा घंटे के लिए आती है, मुश्किल से आधा घंटे के लिए आती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बोलो भैया, एक्सपीरियंस होल्डर, सबसे पहले क्या करोगे? बोलो कि पंडित जी सबसे पहले हम अपना मोबाइल चार्ज करेंगे। क्यों? और हम लाइट के बिना रह सकते हैं, पंखा के बिना रह सकते हैं, और सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। अब सपोज वो 15 मिनट के अंदर इतना चार्ज हो गया, तो अब आपको एक विकल्प आता है, एक विकल्प कि 24 घंटे चलाना है। फालतू फोन आए तो डोंट रिसीव। यदि बच्चा उठा भी ले ना, खोल ले, क्यों चलाया तूने? फालतू 1 रुपया कट गया, मतलब जो भी कुछ होगा। कम चार्ज हो, उसमें क्या चार्ज में क्या कहलाता? चार्ज, प्री चार्ज, क्या कह रहे? प्रीपेड, क्या कह रहे?
कुछ बाउचर, हाँ बाउचर डालती ना उसमें कुछ, अब समझ लो उसमें कितनी से रह गया 10-25 रुपये का बैलेंस। अब जो भी हो, आप क्या करोगे बोलो? मोस्ट इम्पोर्टेंट कांटेक्ट करोगे कि अनवांटेड भी करते रहोगे? पक्की बात है, बस अब तो ज़्यादा नहीं खींचो, मुझे आपसे कुछ कहना है। ऊनोदर किसका नाम कि थोड़ा सा बैटरी चार्ज हो गई तो पहले स्वाध्याय कर। समझना है कुछ? यदि आज तेरे घर में भोजन करते करते झगड़ा हो गया, मान लो झगड़ा हो गया, तेरे को नहीं भाया, मिर्ची ज़्यादा हो गई कि नमक कम हो गया कि प्रॉपर नहीं रहा, तो तू एक आध रोटी खाई, थोड़ा सा कुछ खाया और फिर तो फ्रस्ट हो गया, बंद। अब दो रास्ते हैं। एक तो तू सॉल्यूशन के लिए जिनवाणी के पास चला जा, सामायिक में चला जाए, एरर को डिलीट कर, मतलब सॉल्व कर। मैं डिलीट नहीं कहना चाहता, सॉल्व कर, बराबर। एक तरीका तो है कि स्वाध्याय कर, और एक ऐसा हो सकता है भोजन तक तो किया नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं स्वाध्याय सामायिक नहीं करूँगा। तो दंड किसको दे रहा है तू? गजब बात है। अरे तू एरर को सॉल्व कर। दिगंबर मुनिराज को भी आहार की चर्या नहीं होती, अंतराय होता है, तो वो ऐसा करते हैं। साधु साध्वी धर्मात्मा जो भी हो, तू ऐसे करता है। अभी मैं एक छोटी सी क्लिप देख के आया, बहुत अच्छी क्लिप थी वो। आपकी 90% लाइफ 10% डिसीजन से, रिएक्शन जिसको कहना चाहिए, रिएक्शन 10% रिएक्शन से गाइडेड होती है। पॉइंट पकड़ा क्या बोला मैंने? आपकी 90% लाइफ 10% रिएक्शन से गाइडेड होती है। बोलूँ कुछ जल्दी एग्जाम्पल दूँ, समझोगे? मैं चाहता हूँ कि इस पर तो होमवर्क करो आप। यदि ऐसा होए तो चेक एंड देखो एक आध एग्जाम्पल। आप ऑफिस जाने के लिए तैयार, जो जैसे जैसे जॉब में हो, अपने अपने समय लो, बिजनेस में जाना हो, फैक्ट्री कहीं जाना हो, कोर्ट जाना हो, कहीं जाना हो, आप तैयार हैं बिल्कुल। आप प्री प्लान टाइम से उठे, आपने नाश्ता लिया, जो आप कर रहे थे कर। इतने बच्चे, बेचारी बच्चे तो बच्चे ही होते छोटे से, तो उसने चाय कॉफ़ी दूध कुछ भी लिया और उसके उठाने के तरीके से वो ढुल करके आपके कपड़े पर गिर गया। आप रेडी थे बिल्कुल, आपके कपड़े पर गिर गया। अब क्या करोगे बोलो? बस 8-10% रिएक्शन से पूरा दिन गाइडेड होगा आज। बोलो समझे नहीं समझे? तो अब आपको गुस्सा आया, आपने बच्ची में 2 मिला के दिए, तेरे को ऐसा नहीं है, फर्स्ट 5 मिनट बिगड़ गई। जब तक आप कपड़ा पहनने गए, बच्ची रोने लगी, इतने में उसकी बस निकल गई स्कूल की। अब बच्ची को तो स्कूल पहुंचाना था, टेस्ट है उसका। अब आप मन मार करके, अब आपका कितना मिनट बर्बाद हुआ? अब बच्ची को मोटरसाइकिल पे लेके आप फास्ट चले जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा स्कूल का, फिर वहाँ सॉरी बोलने में 10 मिनट खराब हो जाएंगे। फास्ट, और रेड लाइट आई, आप भागते चले जा रहे हैं, पर पुलिस वाले ने रोक लिए, रोक चालान। अरे मर गए, मुझे बहुत फास्ट जाना है। वहाँ उलझ गया वो, समझ आए? जैसे तैसे किसी तरह से उलझते उलझते स्कूल में बच्चे को दाखिल करने के बाद घर लौटे हारे थके, जॉब पर गए तो वहाँ लेट हो गए। बॉस ने कह दिया क्या बात है, क्यों लेट आ रहे हो? दिन भर मूड ऑफ है। 10% रिएक्शन 90% लाइफ को गाइड करती है। समझ गए आप? बोलो क्या करना है आपको? रिएक्शन ग्रस्त माने कहो मत सहो। क्या बोला? कहो मत सहो। बच्चे की क्या गलती है? आप 1 सेकंड में ऐसा भी कैसे, कोई बात नहीं बेटे, जरा मेरी शर्ट लाओ फटाफट, चलिए बेटे आप स्कूल जाइए और आगे ध्यान रखना बेटे, ऐसे केयरलेस नहीं होना। एक इतना सा छोटा रिएक्शन आपका प्रॉपर होता, बच्ची खुद बोलती सॉरी पापा। रास्ते में भी जाती तो यही कहती मेरे पापा कितने बढ़िया हैं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो ऐसा करती। अब वो क्या कर रही, मेरे पापा बहुत खराब हैं, इतनी सी बात पर ही अब पूरे दिन उसका मूड खराब रहा। अब क्या क्या हो सकता है आगे पिक्चर में, मुझे कोई 3 घंटे की स्टोरी नहीं बनानी, लेकिन आप बस समझ लेना बात काहे की चल रही थी। आपका प्रॉपर रिएक्शन। तीसरा 5वीं और 5वीं, तीसरी कौन सी? करण विभक्ति। अरे उपवास के नाम पर तू आत्मा का आनंद कर, थोड़ा सा भी खा लिया होए, थोड़ा सा भी,
तो स्वाध्याय करना, गलतियां हो गई हो तो एरर मिटाना, सॉल्व करना, तरीका बताया था पहले। स्वाध्याय करो, वेद विज्ञान करो, सामायिक करो। हमें अच्छा एक बात बताओ, मूड खराब हो तो सामायिक करना कि मूड अच्छा हो तो सामायिक करना? चलो बोलो फिर से पूछूं, मूड खराब हो तो वेद विज्ञान करना कि मूड अच्छा हो तो वेद विज्ञान करना? मैंने करना क्या है? क्या करना है? मैंने कंपनी घाटे में जाए तो फिर अकाउंट बिल्कुल नहीं चेक करना। घाटे में जा रही है अपन को हार्ट अटैक हो जाएगा, बिल्कुल यदि घाटे में जा रही हो कंपनी तो चेक नहीं करना बिल्कुल। अरे बोलो ना, क्या करोगे? हे पंडित जी क्या बात कर रहे हो? यदि जरा भी घाटा होए, जरा से अभी कहीं से मिसिंग होए तो और बोलो क्या करोगे? बोलो। और अलर्ट हो गए, रात दिन जागकर तहकीकात जिसको बोलते हैं, सारी क्वेरी सब निकालेंगे, कहाँ से मिसिंग हुई, ये पैसा कहाँ से डबल चला गया, मतलब जो भी कुछ हो। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? मैं अब कहता हूँ जिस दिन दुखी हो उस दिन सामायिक जरूर करना। पंडित जी यही तो गड़बड़ है, आप उल्टा पढ़ाते हो। हम तो तब करते हैं जब फुल लग्जरियस लाइफ, जब सब ठीक ठाक हो जाए। आहा अपन गायक हैं, खरेखर रसगुल्ला जणातो નથી, જાણનારો જણાય છે, બસરતે 4 ખાલી હોય नहीं। बैटरी चार्ज समझ में आयो? चार्ज कर ली हो तो पहले नंबर मैन काम करना। ऐसे यदि तेरे कभी पाप का उदय हो, थोड़ा सा भोजन मिल जाए, थोड़ा सा कोई सुविधा मिल जाए तो पहला काम अपना करना। हम लोग उल्टा करते हैं। मैंने तो आज बोला ध्रुवेश को, सुन लो, आप सभी सुन लो, बहुत सुंदर बात है, सबको गांठ बांधने जैसी बात, लेकिन इसके चक्कर में अपादान रुक रहा है मेरा। वो अभी तो 1% मैंने 1/3 भी नहीं पूरा हुआ उसका, इम्प्लीमेंटेशन में चला जाता हूँ मैं। लेकिन अब सुनी लो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपने को क्या लगता है कि पंडित जी कभी कभी सुबह सुबह भगवान का दर्शन करने का मन नहीं करता, कोई डीलिंग हो, बड़ी डीलिंग हो, कोई बुला लेता है, तो मैंने कहा सुनो, 1 करोड़ की डीलिंग और 1 लाख की डीलिंग कौन सी छोड़ना? कौन सी छोड़ना? 1 लाख की। क्यों? पक्की समझ में आई आपको? बस समझ लो, दुनिया की सारी डीलिंग 1 लाख से बड़ी नहीं हो सकती, और भगवान की डीलिंग केवल ज्ञान की है। यदि भगवान से हमारी डीलिंग सेट हो गई तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, केवल ज्ञान, अनंत काल का सुख। बोलो कौन सी डीलिंग छोड़ना? बोलो। अरे तो हमारी कितनी भी बड़ी डीलिंग हो जाए, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, लेकिन देह छूटेगी तो ये डीलिंग काम आएगी कि वो डीलिंग काम आएगी? बोलो समझाई छे? फिर से बोलूं क्या? मैंने आप करोड़ कमाओ, अरब कमाओ, खरब कमाओ, लेकिन एक देह छूट जाए एक्सीडेंट में, परिग्रह में आसक्ति से तू नरक जाए, लिखा है। लेकिन भगवान कोई कंडीशन में, मैं सबको कह रहा हूँ ये बात, इसलिए मैं ध्रुवेश की बात आप सबसे भी कहा, कोच हो जाए जिंदगी में 2 घंटा सुबह 8 से 10 अपने लिए रखना। पूजा, स्वाध्याय, गुरुदेव का प्रवचन सुनना, इसके बिना हिलना नहीं। 22 घंटा सबके लिए, 2 घंटा कौन सी डीलिंग करना? सालीन। अभी सालीन से पूछने तो ये थोड़ा मुझे दुबला होता जा रहा है, 2-3 साल से देख रहा हूँ, ये बिल्कुल दुबला होता जा रहा है। शरीर से नहीं कह रहे हो, शरीर का ध्यान तो इसकी पत्नी भी रख लेगी, इसकी मम्मी भी रख लेगी, इसके पप्पा भी रख लेंगे, मुझे ये बहुत दुबला दिखाई दे रहा है। बोल भैया बोल। हाँ समझ में मैंने ये डीलिंग नहीं छोड़ना। पॉइंट समझ में आ रहा है भैया सबको? कौन सी डीलिंग? कल्पना तो करो, यदि सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान चारित हो गया, केवल ज्ञान हुआ, हा कितना मजा आएगा। और नहीं तो कूतरा ने कागड़ा, फिर तू पत्नी के पास आएगा ना कागड़ा बन के, नहीं कौवा बन के, काँव ले आसो आप सुकून कर रहा है, भग ले, तेरी पत्नी तुझे भगा दे। अब वो तो पिछले जन्म का प्रेमी ही बेचारा, वो तो बार बार आता है, उसका बनाया मकान तो वो बार बार आता है। देखना कभी कभी ऐसा होता है, वो बार बार आता है, तो पत्नी कहती नहीं ना, डॉट खालिस्तान में कुछ भर लेना, जो कुछ भरना। कैसा कौवा है
कैसा है? एक बात आपको बताई थी पहले करणानी योग से पिछली बार, याद दिला देता हूं। आपके घर में जितने मक्खी, मच्छर, सिर में जूं, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं ना आपकी बॉडी में, वो सब आपके फैन हैं। फैन समझ गए? दे आर योर लवर्स। रियली आप पढ़ लेना, आप कहो तो मैं खोल के दिखाऊं कि प्रथमान योग। आपके कई बार देखना, आप कुत्ते को अपन भगाओ, वो आ जाता है, वहीं बैठता है, वहीं, और अपन उसको रोटी तक नहीं डालें, लेकिन कोई आवे नहीं अपने घर की तरफ या अपने बच्चों को हैरान करे तो कुत्ता भूख भौंक करके भगा दे। पक्की बात समझना, ये आपका ग्रैंडफादर हो सकता है, जो भी मन हो, XYZ हो सकते, पक्की बात है ये। आप कहो तो प्रथमान योग पढ़ा दूं मैं, कहो तो यशोधर चरित पढ़ ली ना, ले सुकुमार चरित पढ़ ली ना, कितने चरित पढ़ना आप पढ़ लें, बिल्कुल पूर्व भव की घटनाएं। दुर्गंधा नाम की लड़की थी ने, और एक मुनिराज को उसके प्रति प्रेम आया, लड़की के देखकर वो प्रेम आया, तो उन्होंने मुनिराज से पूछा, प्रभु ये कौन है, मेरे को इसके प्रति राग उत्पन्न हुआ। तो मुनिराज ने कहा कि वो तेरी पांडवों की माँ बनेगी, कुंती माद्री ऐसा कोई नाम है उसका, ऐसा कोई वो बनेगी, ओ ऐसा उसकी देह छूटने वाली। तो फिर आचार्य ने उनको कहा कि तुम वापस जाओ और उसकी समाधि कराओ। तो उस दुर्गंधा नाम की लड़की जो पेड़ के नीचे ऐसे ऐसे हो रही थी, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, इतनी शरीर से परेशान, उन्होंने संबोधा, हे बालिके, तूने पहले मुनिराजों का अनादर किया था, उसके फल में ये दशा हुई, अब तू जैन धर्म को धारण कर, सम्यक दर्शन धारण कर। तब सम्यक दर्शन तो वो क्या समझे बेचारी, लेकिन नमोकार मंत्र जो शांतता से जो रही, तो उससे उसका देवगति में गई। वहाँ से लौट करके वो पांडवों की माँ या कुछ बनी ऐसी। पढ़ लेना थोड़ा जरा, बहुत स्टोरियाँ हैं ऐसी, पढ़ना आप, बोलो क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, तृतीय विभक्ति और पंचमी समझ में आ रही कुछ? गजब बात है। तो अब जी सभी जगह लगाना, समझाने की शैली चरणान योग में पांचवी विभक्ति अपादान, और जितना भी आत्मकल्याण होता है वो तृतीया माने करण विभक्ति से होता है। ये समझाने की शैली हो। अभी तो ये व्यवहार था, ये व्यवहार है, पंचमी विभक्ति का व्यवहार बताया। क्या बोला मैंने? पंचमी विभक्ति का व्यवहार। अभी मुझे इससे भी आगे कुछ कहना है, निश्चय की बात भी करना थोड़ी सी। आगे चलूँ? अब तो अपन इसकी परिभाषा नहीं पढ़ी, पढ़ के सुनाऊं। देखिए, उत्पाद व्यय से, इसे समझाने के लिए चाहिए 1-2 घंटा। मुझे घड़ी दिख रही नहीं, इसलिए मैं बार बार रुक रहा हूँ। मुझे मालूम है पूरा मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रवचन नवनीत है ने, तो उसमें अपादान शक्ति का प्रवचन पढ़ना। भाई इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल, तो फिर कभी बात करेंगे इसकी। उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का अपाय, अपाय माने नासी, नाश, व्यय, नाश, हानि, व्यय होने से, गजब शब्द आ रहा है, हानि को प्राप्त नहीं होने वाला। अपादान किसको कहना है? आत्मा में से पर्याय नष्ट हो रही है, यह अपादान। आत्मा में से प्रति समय केवल ज्ञान, केवली की अपेक्षा, अपना राग, द्वेष, मोह, जो भी हो आपका, जो भी प्रति समय पर्याय। उत्पाद व्यय से आलिंगित माने तादात्म्य, पर्याय नष्ट हुई, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, कोई टेंशन की बात नहीं। क्यों? कि नाश को ना प्राप्त होने वाला अपादान। फिर से बोलूं क्या? पर्याय उत्पाद व्यय होगी, लेकिन ध्रुव का उत्पाद व्यय नहीं होगा, उसका नाम अपादान। बोलूं? दृष्टांत दूं? दृष्टांत बहुत सरल दृष्टांत देंगे बिल्कुल, हालांकि टाइम हो तो मैं दोनों घटाऊं। आपने को ऐसे ही लगता है ना, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान हो गया, और वो तो व्यय हो जाएगा, वो तो व्यय हो जाएगा। केवल ज्ञान का भी व्यय होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का भी व्यय होगा। तो फिर पंडित जी हम पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान प्रकट क्यों करें? कि चिंता नहीं कर, अपादान कारक सुरक्षित है। अपादान में से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान किस अर्थ में बोल रही है? व्यय, व्यय,
एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल। दुख दो तरह का होता है, दृष्टांत है मेरा, मुझे लेना देना नहीं। दुख दो तरह का। आपको ससुराल गए, ससुराल, वहां से लौटते समय सासू ने टिफिन रखा, टिफिन सपोज थोड़ा, टिफिन में मात्र एक पूरी है। कितनी पूरी है? एक। यदि उसने टिफिन नहीं रखा होता तो पहला दुख कि टिफिन ही नहीं रखा, रास्ते में हम भूखे मरेंगे, टिफिन ही नहीं रखा, तो पहला दुख क्या कि टिफिन नहीं रखा। और दूसरा दुख है कि एक पूरी बस, दुख होगा ना। दो तरह का दुख हो गया, समझ में आया कुछ? टिफिन रखा लेकिन एक रसगुल्ला, कैसा लगेगा बता? ढंग से दो चार तो रखते कम से कम, एक होए तो कितनी तकलीफ होए। अभी आपका दुख दूर करना है मुझे। रसगुल्ला कितने निकले? एक। पूरी कितनी निकली? एक। अब जल्दी दुख दूर करें, चलो। तो जैसे ही आपने उस टिफिन को खोला, छोटा सा टिफिन था, छोटा सा, और कुछ रखा ही नहीं उसने, छोटा सा टिफिन, उसमें एक रसगुल्ला निकाला तो दूसरा आ गया। बस अब बोलो सांस कितनी खराब, द्वेष कितना, टेंशन कितनी। एक पूरी काढ़ी, बीजी आ भी गई, बीजी काढ़ी, तीजी आ भी गई। अब कोई टेंशन, कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसे एक समय में ज्ञान गुण में से एक केवल ज्ञान की पर्याय। अब मिथ्या दृष्टि को लगता है एक बस, वो तो व्यय हो गई, वो एक पर्याय तो व्यय हो गई। अगले समय में अपादान में से दूसरी। इसी के लिए एक बहुत अच्छा कलश अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। चिन्ह मात्र चिंता मणि रेस यस्मात्। चिंतामणि, चिंतामणि तो सुना है, स्टोरी नहीं लंबी करूंगा। चिंतामणि, मैं जो स्टोरी अभी सुनाई थी ना, वो एक पूरी निकालने वाली, भाई ऐसे समझ लो। ओहो, चिन्ह मात्र चिंता मणि रेस यस्मात्। तुम अभी कैसे कंगाल जैसे दुखी रहते हो, पंडित जी थोड़ा सा पैसा है, खर्च हो गया तो हर आदमी दुखी, धन नहीं होए तो दुखी, और धन खूटी जावे तो रोजाना एक बात की लड़ाई लगभग होती हो। कितना खर्च करता है तू, पैसे चला जाएगा। पत्नी से तू कितना घी खत्म करती है, पैसा कहां से आएगा। पैसा नहीं होए तो दुख, और पैसा होए तो सन। विश्व में ऐसी कोई अपादान नहीं है जो अनंत होए। हा, लेकिन तेरा अपादान ऐसा जोरदार है, अनंत काल केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तू कहां रो रहा है बैठ करके पंडित जी? सारी दुनिया 1 करोड़ रुपए का, जिस कई बार सोचते जो लोग जिनको कमाना नहीं हो, ऐसा सोचते पंडित जी भगवान की कृपा से 1 करोड़ थे ही जाए तो FD कर दूं, तो अपादान में से ब्याज आता रहे, बस हर महीने ब्याज आता रहे बस। लेकिन भले आदमी तू अपादान को जानता नहीं है और अपादान बनाने घूमता है। मिथ्या दृष्टि, पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? मिथ्या दृष्टि क्या करता है? अपादान तो चाहिए, अपादान तो चाहिए, लेकिन अपने अपादान को नहीं पहचानता, बाहर से करता है। तेरे पास सुख का ध्रुव भंडार है। ज्ञानी कि मन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी अन्य परिग्रह की इच्छा क्यों करेंगे? ऐसा लिखा अमृतचंद स्वामी ने। कैसा भंडार भरा पड़ा है। भंडार ऐसा नहीं कोई तिजोरी ऐसी जिसमें से नोट निकालते रहो, है नहीं। कोई मोबाइल का प्री प्लान क्या कहलाता है, अनलिमिटेड। एक जगह लिखा था अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड, उसमें कोई लिमिट तो होगी नहीं, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता। लेकिन सुन प्रभु सुन, अनंत सुख, आनंद, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, जो भी तेरे अनंत सुख, अनंत गुण, तेरा अपादान पढ़ना है। स्वामी जी ने लिया है,
बहुत जोरदार लिया, पढ़ लेना आप उसमें से। चलूँ आगे, चलूँ कि पंडित जी अशुभ भाव बहुत निकल रहा है, अनादिकाल से निकल रहा है। निकल जाने दे, वो भी गया ना बस, गया ना बस। इसलिए विकारी पर्याय गई पंचमी विभक्ति, डोंट वरी। तो साहब ऐसे तो शुद्ध पर्याय भी चली गई, चली जाने दे, वो कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन आपको पढ़ाया था, याद है आपको? क्या पढ़ाया था? हाँ, व्यय रहित उत्पाद और सालीन उत्पाद रहित व्यय। अगली बार मोटे होके मिलना, बराबर समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक बात पूरी हुई, आगे देखो कितना माल है। स्वामी जी ने बहुत महिमा गाई, आप पढ़ना, इसके प्रवचन पढ़ना, बहुत महिमा गाई। कहाँ लिखा था? उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का अपाय माने नाश होने से हानि को प्राप्त ना होने वाले ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति, ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। क्या जोरदार भगवान आत्मा है, क्या गजब है। एक दृष्टांत दूं, अपन पिकनिक करने गए तो अपना अपना टिफिन ले गए सारे लोग, माने अपादान, बोलना तो अपादान है लेकिन टिफिन ले गए। तो अपना अपादान तो देखे नहीं खोल के, और दूसरे का अपादान जोया करे। बहुत स्वादिष्ट है, તમે રસગુલ્લા ખાઓ છો? क्या कौन है? कौन है? दूसरे खावे होने देखे, कौन है? कौन है? क्या बोले भैया, ये इतनी तीखी बात कहना है मुझे? ये तो खैर दुखी हैं जिन्हें तू देख करके ललचाता है। यहाँ तो कहना है भगवान को देखना भी, वो अनंत आनंद का भोग कर रहे, तू उन्हें देखता, तुझे शर्म नहीं आती? बस कुछ समझ में आया? कुछ मैंने दृष्टांत थोड़ा ऊंचा दे दिया मैंने। तू तो कैसा डॉट 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 जो आप बोलते हो अपने यहाँ, आपने जो बोलते हो ना पागल को, वो लिख लेना। ये कैसे पागल हो, ये दुख के भंडार है, उधर दिखता है तू। आत्मा को देख कर और भगवान को देख कर इतना तुझे आनंद नहीं आता। अपनी बिल्डिंग, पंडित जी आ मारू घर छे, एक सच्ची घटना है मेरे से। अब संयोग ऐसा ही है, बच्चे मुझे चाहते तो हैं, बहुत बच्चे चाहते, तो बॉम्बे में मेरे को मंदिर कराने ले गए, मंदिर कराने। तो जितना आनंद उसे मंदिर में नहीं आया ना, उतना जब हम वहाँ से निकल रहे थे मंदिर से दर्शन करके, तो वहीं पास में घर था। घर तो काय का, फ्लैट। घर तो आजकल किसी का होता नहीं, फ्लैट होता है। तो वो अब रात के अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, वो एक बारी में से जरा सी लाइट दिख रही, बस पंडित जी आ मारू घर छे। मतलब मैंने छूट कहा, तारा माटा नहीं, तारे रेवा योग्य नहीं, तारे અહીંયા अटकवो नहीं, आगड़ थी। ये तेरे लायक नहीं है, तेरे लिए नहीं है, तेरे रहने लायक नहीं है। यदि तू यहाँ अटकेगा तो अपना घर भूल जाएगा। क्या दम है 2-2.5 कमरे में। मैं सबसे कह रहा हूँ, चाहे 1 करोड़ का हो चाहे 1.5 करोड़ का बंगला हो, तुम खुश हो, वो क्या फ्लैट मिलेट, अपने तो कोई आनंद नहीं भैया। फिर तुम सबसे भी यही बात कही, उस बच्चे को थोड़ी सुना रहा हूँ, तो मैं सुना रहा हूँ। घर जाते से लगना चाहिए एक तमाचा, आ घर मारू नहीं। आगे बोलो, चौका मारो भाई, छक्का मारो, क्या मार सकते बोलो? आ मारू घर नहीं, मारे रहवा माटे नहीं, मारे रहवा योग्य, અહીંયા अटकવું। एक बातों में डायलॉग नहीं मानना, सच कहते हैं, हृदय से कहते हैं आपको। आप हृदय से सोचो इसको जरा। अपादान, क्या बात चल रही है? अरे जिसके पास सुख नहीं, सुख रहित पुद्गल, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सुख, दर्शन, चारित्र वाला है ना, है ना?
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बात पूरी करूं, मजबूरी में कर रहा हूं पूरी, मजा तो अभी स्टार्ट हुआ, मेरे लिए तो अपादान शक्ति शुरू हुई, यूँ समझो आप। तुम्हारे जेब में कोई नोट है क्या? निकालो, कोई बात नहीं, निकाल लेते। अरे निकाले नहीं, उस पर कुछ लिखा है, प्रॉमिस। क्या लिखा है? प्रॉमिस पढ़ो, सबको पता है वैसे, ले ये पढ़ के सुनाएगा, जोर से सुनाना। मैं क्या प्रॉमिस करता हूं? इसके धारक को 100 का, 50 का, 10 का, जो भी हो, बराबर। लेकिन इस पर यह नहीं लिखा कि मैं इसके धारक को सुख देने का वचन देता हूं, ये नहीं लिखा। मैं इसके धारक को इतने रुपए की संपत्ति, सुख, आनंद, ज्ञान, तुम्हें 500 का नोट होगा तो एक एक के 500 मिल जाएंगे, ये वचन मैं देता हूं। यही लिखा है, बस गवर्नर ने इतना ही दिया है। यदि तुझे सुख चाहिए हो तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कुछ। 500 रुपए का नोट लेके तू घूमे तो सुखी नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मान लो तू सामग्री लाए तो रसोई बनानी पड़ेगी, कपड़ा लाया तो सिलवाना पड़ेगा, कार लाया है तो पेट्रोल डलवाना, गाड़ी चलाना सीखनी पड़ेगी, माने कितना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जिनवाणी माता कहती है कि इसके पाठक को, आत्मा की दृष्टि करने वाले को वचन देते हैं कि तुझे मोक्ष मिलेगा। क्या चाहिए बोलो? ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस। प्रॉमिस समझ में आया? बोलो कौन सा प्रॉमिस बड़ा? नोट पे तो क्लियर कट लिखा है कि आई हैव नो एनी टाइप ऑफ प्रॉमिस टू हैप्पीनेस, वेलफेयर, आई हैव नो एनी टाइप ऑफ गारंटी, बट हियर, हाँ बोलो, आई प्रॉमिस। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा नोट तनी। मैं इसलिए कहता हूं, इस पे तो गारंटी है गायक की तो गारंटी है, जो भी गायक की दृष्टि करेंगे उन्हें मोक्ष होगा, प्रॉमिस। बट अटेम्प्ट। और शोक संपत्ति के जो नोट जिसके लिए तुम अपना पूरा लाइफ लगाते हो, बोलो क्या है? अपादान है। ए भगवान अपादान है, वो गजब। तो दो ही बात कह दी मैंने, इधर भी नहीं अटकना, लेकिन भगवान आनंद के भंडार, प्रति समय उनके अपादान में से आनंद 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 आनंद। लेकिन तू उधर देखता है तो जैन दर्शन कहता है, शर्म नहीं आती तुमको? दूसरे का टिफिन देखते हो, अपना टिफिन देखो नहीं। तेरे टिफिन में भी वही सेम माल है जो उनके पास है। बोला, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, अब मम्मी ने अपना टिफिन नहीं खोला तो बच्चे क्या करें? बच्चे तो छोटे छोटे, वो ऐसे ऐसे देखते जाती हैं, अच्छा रसगुल्ला, अच्छा अच्छा, तो मम्मी झट उसे क्यों मम्मी उनके पास रसगुल्ला, अपने पास भी है। फिर बच्चा क्या करता है? सही बताना, ईमानदारी, बालक क्या करता है कि मम्मी अपना तो अभी है तो रखा रहने दो, तब तक मैं देखता हूं। अरे सारे तरफ से दृष्टि संकेल के डिस ला, कहां देख रहा है? ईमानदारी से बोलो, एक छोटे से बच्चे क्या करेगा बोलो? और हम ईमानदारी से सोचो जरा, जो अपादान उनके पास है, अनंत आनंद 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 तेरे पास भी है, लेकिन तेरी एक खोटी कल्पना कि नहीं सुख का अपादान पैसा, सोना, चांदी, जो भी तुमने मान रखा हो, जो भी, सुन, ये अपादान की खोटी दृष्टि तेरी ये अपादान नहीं देखने देती, और इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है? कितने प्यारे बच्चे, मैंने बहुत, मेरे हिसाब से देखा जाए तो एमए की पढ़ाई से भी ऊपर है ये। मेरे ख्याल से तो एमए हिंदी वालों ने भी अपादान नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा तो हो गई, रटा हो। 2 મિનિટ બેસવા માટે વિનંતી બધાને।